हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ टर्न ओवर रिपीट पैटर्न। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ले लेती हूँ 10 बाय 10 का बॉक्स लेती हूँ, इंचज़ में होना चाहिए और 10 बाय 10 इस पे हम कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे 200 रेजोल्यूशन होनी चाहिए और RGB में फाइल होनी चाहिए। ये जब हमारा डन हो जाएगा, एक हमारे पास फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड को अनलॉक करेंगे और कंट्रोल T दबाएंगे। कंट्रोल T से ये चार डॉट हमें शो हो जाएंगे। जब ये चार डॉट शो होंगे तो हमने क्या करना है, रूलर लेना है, इसकी ग्रिड लाइन लेनी है और ये दोनों पे सेंटर पॉइंट निकल आएगा, सेंटर में लगा देना है। फिर हमने इसको लॉक कर देना है सेंटर पॉइंट को और इसको हाइड कर देना है, ठीक है, वाइट को। ताकि हम कोई भी मोटिफ लें या कोई चीज़ लें तो उसका बैकग्राउंड अगर वाइट है तो वो जो है हम इजीली रिमूव कर सके, हमें नज़र आए कि बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। बाकी आपने इसी तरह टेक्सटाइल से रिलेटेड सारी क्लासेस लेनी हो जो इंडस्ट्री और लोकल लेवल पे डिज़ाइन बनते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ और उसमें आप मैंने स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर भी अपलोड किया है, उसमें आप रब्ता करके आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए आपको प्रॉपर सारी जो है आपकी डिज़ाइनिंग और हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। हर 3 पीस और सेमी बोल्ड डिज़ाइन और हर चीज़ उसमें मैं डिटेल से बताऊंगी और सारी चीज़ें क्लियर होंगी उसमें। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो वो सारा आप अच्छे तरीके से कोई भी डिज़ाइन या मोटिव या खुद क्रिएट कर सकेंगे। अब इसमें मैं क्या करूंगी, ये वाला मैंने मोटिफ ले लिया है, इसका बैकग्राउंड है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी रेजोल्यूशन चेक कर लेती हूँ, Ctrl Alt I चेक करके। नहीं, सबसे पहले मैं इसका रेस्टराइज लेयर करूंगी, ठीक है, ताकि उस पर अप्लाई हो सके कोई भी चीज़। तो सबसे पहले मैं Ctrl Alt I चेक करके रेजोल्यूशन इसकी सही करूंगी, 200 होनी चाहिए। फिर मैं फिल्टर ब्लर और सरफेस ब्लर में जाऊंगी, रेडियस 5 और थ्रेशोल्ड 15 होना चाहिए इसके लिए। तो ये डन हो जाएगा। फिर मैंने जाना है फिल्टर, पिक्सेलेट और फेसेट में। तो ये फेसेट करके डन करना है। अगर फेसेट से आपका थोड़ा ख़राब होता है तो Ctrl Z करके दोबारा से बैक कर लेंगे, ताकि अगर आपको लगता है कि फेसेट से ज़्यादा नीट होता है तो डन करें, अगर नहीं होता तो फिर Ctrl Z से इसको रिमूव कर देंगे। ये हमारे पास डन हो गया। अब मैंने क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैजिक वॉन्ड टूल मैं लूँगी और उसको मैंने क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ से ये ठीक है 40 पे। तो चेक कर लेती हूँ, अगर अब मोटिफ अंदर से भी क्लिक नहीं हो रहा, थ्रेशोल्ड ख़राब हो रहा है, तो वो आप सेट कर सकते हैं। बाकी बैकग्राउंड आप से रिमूव सही नहीं हो रहा या कोई मसला आ रहा है तो आप मेरी बैकग्राउंड पे भी, रिमूव बैकग्राउंड पे भी वीडियो डिटेल से बनाई हुई है, वो जाके देख सकते हैं। उस पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि बैकग्राउंड हमने किस तरह से रिमूव करना है। उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से क्या की हमें यूज़ करनी है और क्या प्रेस करना है, किस तरीके से हमें क्लिक करना है, तो हमारा बैकग्राउंड प्रॉपर रिमूव हो जाएगा। वो आप डिटेल वीडियो मेरी पिछली वीडियोस में से, स्टार्टिंग वाली वीडियो में से जाके देख सकते हैं कि हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड वाली वीडियो। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करना है। बाकी आपको मेरी वीडियोस में कोई भी चीज़ जो समझ ना आती हो या कोई मुश्किल होती हो तो वो आप लाजमी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी जब भी कमेंट देखा करूंगी। और या आपके कोई भी हो कि नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाएं या कोई आइडिया हो तो आप मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस उन पे बनाऊं। तो ये मैं रिमूव जैसे ही बैकग्राउंड करती हूँ, मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको। यहाँ पे ये ज़्यादा पिक कर रहा है तो मैं क्या करूँगी, टॉलरेंस इसकी कम कर दूंगी, 20 करके देख लेती हूँ कि कम पिक करे। यहाँ पे कम पिक कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर ज़्यादा एरिया पिक करता है तो वो आप टॉलरेंस इसकी कम कर सकते हैं। तो ये हमारा डन हो गया तकरीबन सारा बैकग्राउंड। इसको मैं देख लेती हूँ, मैं इसका 10 कर देती हूँ और ये रिमूव कर देती हूँ इसको। और अब सारा देख लेती हूँ, अगर सारा ठीक है बैकग्राउंड तो इसको डन करके अब मैं पैटर्न बनाना शुरू करती हूँ। अब आज मैं कौन सा पैटर्न बना रही हूँ, टर्न ओवर। आज मैं टर्न ओवर पैटर्न बना रही हूँ। अब ये मैंने बैकग्राउंड सारा रिमूव कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसका साइज़ छोटा करूँगी। सबसे पहले मैं इसको सेंट्रलाइज साइज़ छोटा करके Ctrl T से इसका साइज़ एडजस्ट करूँगी जितना मुझे साइज़ चाहिए। और इसको मैं सेंट्रलाइज करूँगी। सेंट्रलाइज के लिए क्या करना है, इसको क्लिक करके Ctrl A दबाऊंगी मैं, ठीक है। Ctrl A जैसे ही दबाऊंगी यहाँ अलाइनमेंट मुझे शो हो जाएंगी। तो अलाइनमेंट शो होंगी तो ये सेंटर वाली अलाइनमेंट्स पे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा मोटिव जो है सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह अब इसी मोटिव को मैंने ऊपर लेके जाना है तो इसको Ctrl J करूंगी और ऊपर ले जाऊंगी। इसको मैं रोटेट करूंगी क्योंकि मैं बना रही हूँ वो टर्न ओवर लेआउट है, तो टर्न ओवर लेआउट के लिए हमने क्या करना है, इसको रोटेट करना है। तो इसको मैं कर लेती हूँ रोटेट 90 क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे बड़े लग रहे हैं साइज में, तो साइज मैं इसका एडजस्ट कर लेती हूँ दोनों का। तो यहाँ पे वैसे कॉर्नर हाफ यहाँ आना चाहिए, हाफ नीचे आना चाहिए ताकि रिपीट बने, वो मैं सेट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसका जो साइज़ जो है वो एडजस्ट कर देती हूँ।
क्योंकि मुझे साइज़ थोड़े से बड़े लग रहे हैं दोनों के। दोनों को पिक करके मैं कंट्रोल टी करके इसका साइज़ एडजस्ट करती हूँ। ये साइज़ ठीक है। अब इसको मैं सेंट्रलाइज कर लेती हूँ, कंट्रोल ए दबा के ये सेंट्रलाइज हो गया। और ये वाला मोटिफ मैं यहाँ से पिक करती हूँ और इसको ऊपर कॉर्नर पे ले जाती हूँ, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे चाहिए ये वाला, ठीक है। टर्न ओवर लेआउट में क्या होता है कि एक डायरेक्शन में जो मोटिव जा रहा है वो दूसरी डायरेक्शन में हो, दूसरी दफ़ा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, और तीसरा मोटिव उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में सारे मोटिव ना जा रहे हो। टर्न ओवर मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोटेट होता हो वो। तो ये वाला पैटर्न मैं दूसरी तरफ रिपीट ले जाऊंगी, ठीक है। ये तीनों अब अलग डायरेक्शन में है, तीनों के डायरेक्शन जो है डिफरेंट है। इसी तरह ये इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, टर्न ओवर। तो इसमें जो भी मोटिव होगा वो सारे रोटेट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वो आपको पता लग जाएगा। ये अब मैंने ये ले लिया, इसको कंट्रोल टी करके रोटेट 180% करूँगी, 180 करूँगी ताकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। यहाँ पे मैं इसको करके इसको एंटर करती हूँ। एंटर करने के बाद मैं क्रॉप टूल लूंगी, या सी भी क्लिक कर सकते हैं अकेला, और क्रॉप टूल वहाँ टूल बार से भी ले सकते हैं। और फिर मैंने एंटर क्लिक करना है और फिर दोबारा एंटर, डबल दफ़ा एंटर क्लिक करना है, ठीक है। फिर हम जाएंगे फिल्टर में, अदर्स में और ऑफसेट में। यहाँ पे जाने के बाद मुझे हॉरिजॉन्टल 0 चाहिए और वर्टिकल मैं चेक कर लेती हूँ 500 रख के, क्योंकि नीचे भी उतना चाहिए, और जितना ऊपर ये ज़्यादा और नीचे आ गया तो 250 पे चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारा हाफ ऊपर जा रहा है, हाफ नीचे, पर थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा करीब है, तो मैं इसको और ज़्यादा थोड़ा सा करके चेक कर लेती हूँ। तो 60 कर लेती हूँ। 60 पे भी थोड़ा सा है कि फासला तकरीबन इक्वल हो, तो 270 पे बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे ओके हो जाएगा। अब ये वाली लाइन मेरी सारी क्रिएट होगी, ठीक है। इसी तरह से मैं वर्टिकल लाइन मेरी होगी है, तो अब मैं करूँगी हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करूँगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में भी मैंने सेम ऐसे ही करना है कि इस तरफ जो ऊपर शो हो रहा है यहाँ पे उसकी सारी डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए कि इसकी डायरेक्शन सेम ना हो, मतलब रोटेट करता हुआ हो। ये ऊपर की डायरेक्शन की तरफ है, तो बाकी जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और ऊपर नीचे और रोटेट करते हुए हों, तो वो टर्न ओवर लेआउट बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका कॉपी कर लूँगी और रोटेट 90% मैंने किया, और इसको मैं इस तरफ रख देती हूँ, ठीक है। इसी तरह अब मैं इसको एंटर क्लिक करती हूँ, यहाँ पे मेरा ठीक है ये बिल्कुल। इसको एंटर क्लिक करके मैंने फिर इससे कंट्रोल जे करके कंट्रोल टी किया। कंट्रोल जे करना है मैंने इसको, ताकि इसको इधर लेके आना है मैंने, ठीक है। तो इसको कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी करूंगी, क्लिक करके कंट्रोल जे और फिर कंट्रोल टी करके इसको रोटेट 180% करूंगी, ताकि इसके दूसरी तरफ आ जाए। ये मैं हॉरिजॉन्टल वाली साइड अब बना रही हूँ, ठीक है। ये आ गया इस तरफ। अब मुझे क्या चाहिए कि ये ऊपर की तरफ सेंटर वाला है, तो जो साइड्स पे निकले वो क्या हो, नीचे की तरफ हो, इधर जो कॉर्नर पे आएगा। तो इसको फिर मैं दोबारा से कंट्रोल जे करूंगी और कंट्रोल टी करके रोटेट 180% करूंगी और इस कॉर्नर पे ले आऊंगी। इस कॉर्नर पे जाके दोनों साइड्स पे निकले, तो हमने क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर करना है। वर्टिकल वाला क्रॉप टूल लेना है, सी दबाना है, एंटर प्रेस करना है और फिर एंटर प्रेस करना है। फिर हमने फिल्टर में जाके ऑफसेट में जाके ऑफ अदर में जाके ऑफसेट करना है। इस दफ़ा हमें वर्टिकल 0 चाहिए, और ये मैं 250 चेक कर लेती हूँ इसका, ये सेंटर में आए, ठीक है। तो 250 थोड़ा सा ज़्यादा इधर हो गया, 240 चेक कर लेती हूँ। अगर 240 पे भी आपको लगता है कि फासला इक्वल नहीं है तो 230, अदरवाइज 200 तक आप चेक कर लें। आपको जहाँ पे लगे आपको फासला हमारा बिल्कुल इक्वल है, बेस्ट है, वहाँ पे हमने डन कर दिया। यहाँ 200 पे मुझे बिल्कुल इक्वल लग रहा है। अब आप मेरा देख सकते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये जितने भी बने हैं किसी की भी डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से हम अब जो मेरा साइड्स वाले रह गए हैं वो मैं कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको बताती हूँ जो कॉर्नर वाले चार हैं वो कैसे कंप्लीट करना है। इसी तरह से बाकी मैं फिल करती हूँ, तो वो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देती हूँ जो मैंने फिल करना है, ताकि आप इजीली देख सकें। और बाकी जो है इसी तरीके से हो जाएगा। और फिर कॉर्नर्स रह जाएंगे, कॉर्नर्स ऑफसेट वाले तरीके से नहीं होंगे। कॉर्नर को रिपीट करने के लिए वो थोड़ा डिफरेंट तरीका है। ये वाली चीज़ें जो अब लगा रही हूँ वो ऑफसेट के जरिए हो जाएंगी, जो ऊपर नीचे और हॉरिजॉन्टल आएगा, जो पर ये चार कॉर्नर हैं जहाँ पे कॉर्नर मैच होगा रिपीट का, उसका डिफरेंट तरीका है। वो जब लास्ट में पहुंचती हूँ तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से करना है।
अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं बताती चलूँ, जो मैंने कॉर्नर्स वाला कहा था कि कॉर्नर किस तरह करेंगे, वो हम सेंटर से करेंगे। ठीक है, पहले मैं ये वाले यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ सारे सेंटर में, जहाँ जहाँ पे सारे आते हैं। जैसे ही ये सारे एडजस्ट होंगे तो मैं कॉर्नर वाला बताऊंगी कि कॉर्नर वाला कैसे करना है, क्योंकि ये ऑफसेट के जरिए कॉर्नर वाला सेट नहीं होगा, वो उसका डिफरेंट तरीका है। तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी। ये यहाँ पे डन हो गया, ये वाला हमारे 3 बन गए हैं। अब ये वाली जो तीसरी लाइन है वो रह गई है मेरी, ठीक है, उस साइड से सीधा यहाँ से। ये मैं इसको सेट कर लेती हूँ। जैसे ही ये सेट होता है फिर मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्नर कैसे सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सिलेक्शन टूल ले लेते हैं और ये वाला मैं इधर इसको फ्लिप कर लेती हूँ 180 और इधर प्लेस करना है। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में अगर देखें तो एक दूसरी साइड पे है, तो इसकी डायरेक्शन हमें चेंज चाहिए। तो इसी तरह ये वाली डायरेक्शन में सीधे सीधा वास कोई भी नहीं है, सीधा जो है, तो इधर मैं ये पिक कर लेती हूँ। ये आ गया। अब सिर्फ यहाँ पे रह गया एक लगाना, ये वाला यहाँ पे लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्नर कैसे सेट करने हैं। तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, दूसरी साइड पे होगा ये वाला, इस डायरेक्शन पे ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे करके मैंने क्या करना है, सी दबाना है, क्रॉप टूल, एंटर दबाना है, फिर एंटर दबाना है। ठीक है, 2 दफ़ा एंटर दबा के फिर मैंने जाना है फिल्टर में, ऑफ अदर में और ऑफ सेट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल, मुझे चाहिए 0 और ये 200 करके इसको मैं कर दूंगी डन। 220 टू, मेरा ख्याल है पहले मैंने किया था इसका 210 या 200 तक रखा था, तो उतना ही रख के हम दोबारा से इसको कर देंगे डन। ये जैसे ही डन होता है फिर मैं इसको करती हूँ कॉर्नर इसके सेट करती हूँ। ये कॉर्नर वाला मैं बताती हूँ कि कॉर्नर वाला कैसे करना है। ठीक है, तो बाकी सारे मेरे यहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं, जस्ट ये कॉर्नर रह गए हैं। तो कॉर्नर वाला क्या करेंगे, हम सेंटर में क्लिक करेंगे और कंट्रोल जे करूंगी, ये एक लेयर हाइड कर दूंगी। सबसे पहले मैं क्या लूंगी, मार्की टूल लूंगी। तो मार्की टूल लेके जो हमने दूसरे कंट्रोल जे किया था वो करके मार्की टूल लेना है, और यहाँ से मैं सिलेक्शन ले लेती हूँ। ठीक है, सिलेक्शन लेके सिलेक्शन टूल लेना है, फिर सिलेक्शन टूल लेके इसको साइड पे करना है। साइड पे करके कंट्रोल शिफ्ट जे दबाना है मैंने। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जे दबाते ही क्या होगा, ये एक न्यू लेयर में आ जाएगा। जब ये न्यू लेयर में आएगा तो फिर उसके बाद कंट्रोल ए दबाना है मैंने। कंट्रोल ए से क्या होगा, जो अलाइनमेंट वाले होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो इस कॉर्नर पे करना है और लास्ट में इधर कर लेना है, ये हमारे पास हो जाएगा डन। इसी तरह अब फिर मैंने सिलेक्शन मार्की टूल लेना है और सिलेक्शन टूल लेना है, और ये वाली लेयर हमारी क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि इसी लेयर का सारा कर रहे हैं। तो फिर कंट्रोल शिफ्ट जे करेंगे और कंट्रोल ए करके इसके अलाइनमेंट सेट कर देंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, 2 कॉर्नर्स रह गए। ठीक है, तो बाकी 2 कॉर्नर भी सेम इसी तरीके के से कर लेंगे, और जब कंप्लीट होता है तो फिर मैं बताती हूँ कि इसको पैटर्न को कैसे सेट करना है। अच्छा, ये चारों कॉर्नर्स भी मैंने सेट कर लिए हैं। ठीक है, जो ये सेंटर वाला था जो हमने हाइड किया था वो अनहाइड कर लूंगी मैं। ठीक है, ये सेंटर में हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये पूरा प्रॉपर हमारा एक मोटिफ बन गया है। अगर इसको आप देखें तो कोई भी मोटिफ सीधी लाइन में या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आपस में मैच नहीं हो रहा, मतलब हर किसी की डायरेक्शन डिफरेंट है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, रोटेट में जा रही है। तो ये इस पैटर्न को टर्न ओवर लेआउट पैटर्न कहते हैं। इसी तरह टर्न ओवर लेआउट, कोई भी रिपीट पैटर्न जो रोटेट हो रहा हो, मोटिफ उसके रोटेट हो रहे हैं, उसको टर्न ओवर लेआउट कहेंगे हम। तो अभी इसका मैं बैकग्राउंड सेट कर लेती हूँ, जो बैकग्राउंड आपको ठीक लगे वो अपने सेट करके इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पैटर्न को डिफाइन पैटर्न करके उसको सेट करके और रिपीट में कैसे करना है। तो यहाँ पे ये हमारा पैटर्न डन हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको डिफाइन, इसका बैकग्राउंड कलर भी मुझे ये वाला ठीक लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और इसको मैं डन करके इसको अब डिफाइन पैटर्न करते हैं। कि इसको पैटर्न में कैसे सेव करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, एडिट में जाना है। ये हमारा यहाँ से डन हो गया, ये आ गया है, और ये सारा पैटर्न ओवरऑल रिपीट जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, एडिट में जाना है और डिफाइन पैटर्न करना है और ओके कर देना है। ये हमारा पैटर्न में सेव हो गया। अब इसको मैं क्या करती हूँ, इसको एक आपको रिपीट करके दिखाती हूँ। 10 बाय 10 का बनाया था, 20 बाय 20 पे इसको सैंपल करके दिखाती हूँ, ताकि आपको पता लगे कि हमारा रिपीट पैटर्न ही जा रहा है। यहाँ पे लेयर्स में जाके पैटर्न में जाना है, जो हमारा पैटर्न सेव हुआ होगा वो सबसे लास्ट में हुआ होगा। इधर हमने जाके ओके करना है। और अगर आपको लगता है कि स्केल हमारा छोटा बड़ा या और हमें चाहिए कि हमें बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ तक डन हो गया। और ये देखें, करीब से भी देख लें, ये हमारा पैटर्न बहुत नीट और अच्छा मोटिव बन गया। और ये कोई भी मोटिव आपस में इक्वल मतलब रोटेट ही जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है। जो घूमते हुए पैटर्न होगा वो हमेशा क्या होगा,
टर्न ओवर लेआउट पैटर्न कहलाएगा, टर्न ओवर रिपीट पैटर्न कहलाएगा। इसी तरह से बाकी आपको मेरी वीडियोस और हर चीज़ अच्छी लगती हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हेल्पफुल हो और किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो तो आगे शेयर लाजमी करें चैनल को। और मेरी क्लासेस लेने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी अपना नंबर दिया और लास्ट में भी मैं अपना नंबर ऐड कर रही हूँ, ताकि आप उधर से नंबर नोट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप इंटरेस्टेड हैं और टेक्सटाइल डिजाइनिंग से रिलेटेड सारा कुछ सीखना चाहते हैं तो।